आज अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसके अंदर 9 चीनी बशिंदे और बाकी पाकिस्तानी अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए। चीन को पाकिस्तान से दोस्ती करना भारी पड़ गया है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों से भरी बस में विस्फोट हुआ है जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 चीनी नागरिक भी शामिल हैं। मौत की संख्या बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक बस में बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया है कि इस बस में चीनी नागरिक भी सवार थे। सूत्रों के मुताबिक ये बस ऊपरी कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स को दसू बांध की साइड पर लेकर जा रही थी। इसी दौरान बम धमाका हुआ जिसमें 9 चीनी इंजीनियर समेत 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बस में 30 चीनी इंजीनियर सवार थे। इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए हैं। बस दसू बांध पर काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स को लेकर जा रही थी। बस की सुरक्षा पाकिस्तानी सैनिक कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बस में ब्लास्ट हुआ और अभी तक 9 लोगों की मौत की खबर है और कई घायलों की हालत गंभीर होने से मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। हालांकि पाकिस्तानी अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई हमला नहीं था बल्कि हादसा था, जबकि चीन ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी है। चीन की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ये हादसा नहीं, बम अटैक था। बस को धमाके के जरिए निशाना बनाया गया जिसमें अब तक उसके 9 नागरिक मारे गए हैं। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में इसे बम अटैक कहा गया है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। चीन ने इस हमले के बाद पाकिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। नाज़रीन, आज अपर कोहिस्तान के इलाके दासू में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसके अंदर 9 चीनी बशिंदे और बाकी पाकिस्तानी अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए। हादसा जो है वो बस में पेश आया कि बस जो है गैस लीकेज की वजह से जो है उसमें धमाका हुआ और उसके बाद बस दरिया में जा गिरी। दफ्तर खारजा ने जो कहा है कि चीनी वर्कर को ले जाने वाली बस मैकेनिकल ख़राबी के बायस गैस धमाका हुआ जिसके बायस बस दरिया में जा गिरी और चीनी सिफारत खाने ने अपील की है कि धमाके की तहकीकात करके सच सामने लाया जाए। चीन पाकिस्तान के साथ इस मामले में मुकम्मल ताउन करेगा। ये इलाका कितना इम्पोर्टेंट है और जो इस वक्त जो सी पैक के हवाले से जो सरगर्मियाँ जारी हैं इस इलाके में दुश्मन की नज़र में किस तरीके से खटक रही हैं और ख़ास कर जो अफ़गानिस्तान में जो हजीमत जो इख्तियार करना पड़ी है भारत और उसके हवारियों को, उसके क्या अज़ाइम है ख़ासकर सी पैक के हवाले से इसको। और ऐसा बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। 13 के करीब कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। ये इलाका ज़ाहिर है इसमें चीन की बड़ी प्रेजेंस है, उनके जो वर्कर्स हैं सी पैक और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी ये पूरा इलाका जो है ना जी, जो कि खुंजराब से शुरू होता है और ख़ास तौर पे आपके एबटाबाद तक आता है, ये है बेसिकली कराकरम हाईवे। और इस कराकरम हाईवे के ऊपर पाकिस्तान का पूरे खित्ते की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़ है। यानी आप सोच नहीं सकते कि जिस वक्त उसामा बिन लादेन वहाँ से भागा था तो उसामा बिन लादेन के बारे में जो आलमी खबरें जो थी वो कहती थी कि जी वो कोहिस्तान के इलाके में किसी जगह मौजूद है और कोहिस्तान के लोगों ने छुपाया हुआ है। कोहिस्तान को ख़ास तौर पर मार्क किया गया था। उसकी बुनियादी वजह ये नहीं कि वहाँ छुपा हुआ था, वजह यह है कि अगर आप कोहिस्तान के इलाके जो है उसके ऊपर आप किसी तौर पे अपना असर रख लेते हैं तो फिर आप गिलगित की शारक काट देते हैं और जब आप गिलगित की शारक काट देते हैं तो फिर आप देवसाई प्लेन्स आपके हाथ में आ जाते हैं और जब देवसाई प्लेन्स आपके हाथ में आते हैं तो उसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के छत हो जाते। आप वहाँ मिसाइल बैटरी लगाएंगे। आप बड़े अमेरिका की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है ज़िंदगी की कि वो वहाँ पर आके बैठ जाइए। असल मसला यह है कि ये कोहिस्तान का जो इलाका है ये यहाँ से बशाम से आगे कोहिस्तान तक चलास तक सड़क पर तंग हो जाती है। बहुत नैरो गेज की रोड होती जाती है और यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई वाक़या जो है वो अचानक किसी कोई लैंडस्लाइडिंग बहुत बंद रहती हैं। फिर ट्रैफिक की हमारी जो सूरत हाल है वहाँ पर वो चीज़ें असल में मसला यह है कि इसको हर बंदा शक की नज़र से देखता है। अब इंटरनेशनल प्रेस इसको प्ले विद कर रहा है। आज मैंने चाइनीज एम्बेसडर्स की तरफ चाइनीज एम्बेसी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो हम कुछ नहीं की बात करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि असल वजह यह है कि वो एक मुसाफिर बस जा रही है
और आप देखें कि पाकिस्तान में जितने भी चाइनीज काम करते हैं ये बड़े ही जिसे कहते हैं बिल्कुल दरवेशाना तरीके से। मैंने इनको सैंदक में देखा है। सैंदक की इतनी बड़ी कॉलोनी थी जिसके अंदर वीआईपी किस्म के घर बने हुए थे, लेकिन ये एमएलएफ कहते थे उसको। एमएलएफ इनकी एक कॉलोनी होती थी जो कि कंटेनर्स टाइप जगह थी, उसी के अंदर सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी और वहीं ये काम करते रहे। तो बड़े मतलब उसी तरीके से वो चलते रहते। अब ये अगर चाइनीज यहाँ आम बस में सफर कर रहे थे जिसमें बाकी लोग भी जा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल सा हादसा है। हर बात है वो उसमें हिट के बस जो उसकी जो है नेटको की बस है, उसके अंदर कम से कम उस वक्त तो होंगे कोई 30-35 लोग तो होंगे, 26 लोग तो जख्मी हैं, 13 उसमें जान। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये इनको हिट हुआ तो ये कुदरती तौर पे हो सकता है, क्योंकि वरना जार बात है कि कुर्बानियों की अगर बात करें तो शायद काराकोरम जब बन रही थी और उसमें भी आप गिलगित का वो कब्रिस्तान देखें चाइनीज का, कि जिसके अंदर चाइनीज दफन है और इतनी कुर्बानियां हैं इस पूरे काराकोरम हाईवे में। आप देखें उससे पहले गिलगित के साथ आपका राब्ता ही कोई नहीं था। यानी जिस तरह की संगलाख उस इलाके को उन्होंने काटा है और जिस तरह से वो अब तो खैर बहुत ही खूबसूरत बनती चली आ रही है उसके साथ तो सारा क्रेडिट इनका है जिस तरीके अभी आप देखें ना, अभी आपने एबटाबाद जाना हो, आपने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी आप एबटाबाद पहुंच जाए? वो जो टनल बनी है वो सारी की सारी, और फिर उस टनल के साथ आप वापस नसिया गली की तरफ भी आ सकते हैं, बाकी जगह मनसेरा तक भी निकल सकते हैं। कागान पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया अगर खुला है और जिसको से हमारी एक्सेस हुई है तो उसकी बुनियादी वजह चाइनीज है। तो ये तो एक हमें शक करना चाहिए। शक इसलिए करना चाहिए कि तालिबान के वहां आने के बाद वो लोग जो उनको पनाह मिली हुई थी ना वहां पर, इंडियन स्पॉन्सर्ड लोग, वो कहीं ना कहीं निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया तिलमिलाया हुआ है और तिलमिलाए हुए इंडिया को सपोर्ट कौन देगा? अमेरिका इसलिए देगा कि अमेरिका चाहेगा कि चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर हमला किया जाए। सही। और चाइनीज इंटरेस्ट पे हमला करने को उसको उन्होंने इंडिया को टास्क भी दिया है। आप खुद सोचें ना कि जो रिसेंट जो बाइडेन की जो मीटिंग है, रिस्क मैनेजमेंट मीटिंग हुई है, उसके अंदर उन्होंने बकायदा क्लेम किया है कि हमने वो तमाम असला प्रोवाइड किया जिस असले के साथ उन्होंने, वो कौन सी लेक है योंग के जहाँ पे झड़प हुई थी, वो हमने असला प्रोवाइड किया और चाइनीज ने वहां जाकर। तो हमें पाकिस्तान को भी खास तौर पे विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि वहां से ये जो डिसग्रंटेड लोग निकलेंगे। अब एक तो यह है कि वहां पर वो लोग जो कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करते थे, वो तो उनकी तो शामत आई, वो शामत के आनी है, वो बेचारे बेनीलम राम होके न इधर के रहे ना उधर के रहे। मुझे मैं बलूचिस्तान में 2-3 दफा बात की तो मुझे बहुत अजीबोगरीब खबरें निकली। कैसे वापस आएंगे, कौन हमें लाएगा, कैसे ले आएंगे, कोई रास्ता आप दिखाएं। मुझे कई लोगों ने ऐसी रिक्वेस्ट की है, कोई रास्ता निकालें, हम आप वापस अपने घरों को आ जाएं। इसी तरह मेरी चमन बात हुई। अब चमन में जो अपडेट ये है कि 20 साल बाद बाबे दोस्ती पर तालिबान का कब्जा है। 27 साल पहले 15 जून 1994 को इस जगह पर यहाँ पर झंडा लहराया गया था। ये बाबे दोस्ती तो यहाँ इन्होंने अच्छा, लेकिन ये जब उनका कब्जा हो गया तो आज हमने वहाँ बॉर्डर बंद कर दिया, चमन बॉर्डर मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया पाकिस्तान की तरफ से। मतलब किस चीज का इंतजार हो रहा है कि काबुल पे टेक ओवर हो जाए, उसके बाद मामला बैठ के तय करें? क्या देखिए, एक बात बताऊं, पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है। किस लिहाज से? मैं बताता हूं। तालिबान हर मुल्क को मिल रहे हैं और अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, और वो मुल्क उनको बहैसियत एक सॉवरन कंट्री के एक्सेप्ट कर रहा है, बहैसियत वज़ीर ख़ारिजा। वो ईरान जा रहे हैं, खत्ते के हर मुल्क में जा रहे हैं, रूस गए हैं, चीन गए हैं, स्वाय पाकिस्तान के। हम वसीउल बुनियादी में पड़े हुए अभी तक। पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारिजा इस वक्त सबसे गलत रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले हमारी मुलाकात होनी चाहिए थी खत्ते के अंदर उनकी, हमें कहना चाहिए था। उन्होंने, ईरान को नहीं पता वसीर बुनियाद क्या होता है, रूस को नहीं पता वसीर बुनियाद क्या होता है, चीन को नहीं पता वसीर बुनियाद कहता है। तुम्हारी खोपड़ी में ज्यादा चीजें घूमेगी। लेकिन ये भी तो एक एतमाद है ना कि जी उन्होंने कहां जाना है हमारे बगैर। नहीं, ये एतमाद नहीं होना चाहिए तो है उस्मान साहब, ये एतमाद नहीं होना चाहिए। आप अपने 20 साल की तारीख तो देखो, मैं तर्क बातें नहीं करना चाहता। क्यों एतमाद है? क्यों चले जाएंगे? आपके जरखरीद गुलाम है वो लोग।